हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कैसे हो सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी की क्लास, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पर डे हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और देखिएगा, मैंने आपको बता दिया है कि एक दिन में हम 3 वीडियोस डालेंगे। एक होगी कब, एक होगी कितने जो है, एक दिन में साइंस की आएगी तीनों, और एक दिन में एसएसटी हिंदी और मैथ की आएगी। ठीक है, तो एक एक दिन 3 3 वीडियोस मैं डालूंगी। आपको सारी वीडियोस देखनी है, सारे आपको सवाल तैयार करनी है। ठीक है, चलिए। अब हिंदी का आज हमारा पहला सवाल है, पहला क्लास है। तो देखिए क्या है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। तो किसमें से कौन है। ऑप्शन देखिए, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय, या फिर अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम क्या है, हीरानंद, सॉरी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, पूरा नाम आपसे सवाल में पूछा जाता है अति लघु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र की पूस की रात कहानी जो है उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो आंसर ध्यान रखेंगे, कौन सा आंसर सही बन जाएगा, आंसर नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। ठीक। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे, बस आपको ध्यान से देखते चलना है। ओके, चलिए दूसरा सवाल है आज का हमारा, निम्न में से शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानी लेखक कौन है। देखो बच्चों, हिंदी में बहुत कन्फ्यूज़न होगा आपको, बस आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बस ध्यान से आपको करते चलना है। पूछा गया है शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानी लेखक कौन है। अब आपसे यहीं पे सवाल चेंज भी हो सकता है, कहानी लेखक पूछा गया है, उपन्यास लेखक भी पूछा जा सकता है। ऐसे सवाल बनते हैं अलग अलग तरीके से। ऑप्शन ध्यान से देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र, या डी भगवती चरण वर्मा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सोच के बताइए। वीडियो को पॉज करिए और ध्यान दीजिए, अपने दिमाग में जोर डालिए, कौन सा आंसर सही होगा इसमें से। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बनेगा। भगवती चरण वर्मा कौन है, शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कौन से युग के हैं, ये शुक्ल युग के हैं। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के तीसरे सवाल की तरफ। हमारा आज का तीसरा सवाल क्या है, शुक्लोत्तर युग के उपन्यासकार हैं कौन। ए ऑप्शन अज्ञे, बी ऑप्शन देवकी नंदन खत्री, सी ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा, या फिर डी ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार। कौन से इसमें आंसर जो है सही हो जाएगा। तो इसमें से जो डी ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, ये राइट आंसर बनेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, शुक्लोत्तर युग के जो उपन्यासकार हैं उनमें एक लोग का नाम और आता है, बहुत मुख्य नाम है, उनका नाम है यशपाल। तो उनका नाम भी याद रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में आपको जैनेन्द्र कुमार ना मिल करके यशपाल मिल जाए। तो दोनों ही कौन है, शुक्लोत्तर युग के उपन्यासकार हैं। अब देखो यहाँ पे अलग अलग युग हैं, शुक्लोत्तर युग है, भारतेंदु युग है, अलग अलग जो युग है आपके आपके बुक में सिलेबस में है, वो मैं डिफाइन करके आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दूंगी। ठीक है, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक से भी मैं आपको याद करवा दूंगी। बस अभी जो करा रहे हैं आप उसको बस ध्यान से करते चलिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए ज़रूर से पूछिएगा आप लोग। चलिए आज का हमारा चौथा सवाल है, निम्न में से कौन प्रेमचंद्र के समकालीन कहानीकार हैं। देखिए अब ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जाता है, एक लेखक है उनके समकालीन, मतलब उन्हीं के समय पे दूसरे कहानी लेखक या फिर उपन्यासकार, चाहे जो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, कौन प्रेमचंद्र के समकालीन कहानीकार हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी मीराबाई, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको हमेशा दो नाम में कन्फ्यूज़न होगी, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद, दोनों याद रखिएगा, दोनों एक ही काल के समकालीन कहानीकार हैं। कौन कौन, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। अभी आपने देखा प्रेमचंद्र की रचना कौन सी थी, कहानी थी पूस की रात, है ना, ये उन्हीं की थी। गबन गोदान ये सभी किसकी रचनाएं हैं, प्रेमचंद की रचनाएं हैं। और बात करें हम जयशंकर प्रसाद की, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस ये तो रह ही चुके थे अपने समय पर। अगर आपसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं पूछी जाएँ तो याद रखिएगा, तितली है, कंकाल है, इरावती है, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए पांचवा सवाल आज का हमारा आ चुका है, झलमला कहानी के लेखक का नाम लिखिए या फिर नाम बताइए। अब यहाँ तो लिखना नहीं है आपको, बोर्ड पेपर में तो लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, या फिर ऑप्शन नंबर डी कबीर। सूरदास और कबीर तो नहीं होंगे, दोनों हैं, क्योंकि ये भक्ति काल के लेखक हैं और इन्होंने भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि जो झलमला कहानी है उसके लेखक कौन है इसमें से। तो प्रेमचंद्र की झलमला कहानी है, नहीं, आपने प्रेमचंद्र के नाम से ऐसी कोई कहानी पढ़ी ही नहीं होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी।
ऐसे आप एलिमिनेट भी करके ऑप्शन अपना सही टिक कर सकते हैं, क्योंकि कबीर और सुर तो कौन है, भक्ति काल के हैं। प्रेमचंद्र किससे रिलेटेड, ऐसी कोई रचना हमने पढ़ी ही नहीं है। तो कौन सा बच गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा बच्चों। ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, ना आए तो वहाँ दिमाग लगाना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें याद ही मत करके जाओ, बस दिमाग के भरोसे चले जाओ, ऐसा भी नहीं मत करना। चलिए, छठा क्वेश्चन आज का हमारा है, अजात शत्रु नाटक के रचयिता कौन है। ऑप्शंस हैं, ए जयशंकर प्रसाद, बी हरे कृष्ण प्रेमी, सी उदय शंकर भट्ट, या फिर डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। आंसर इसमें से कौन सा होगा बच्चों, आंसर नंबर ए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो आप क्या आंसर करेंगे, नाटक की रचना है, मतलब ये नाटक विधा है। अब कुछ लोगों को, बच्चों को ये डाउट होगा कि विधा क्या होती है। देखो, जैसा होता है किस प्रकार की, किस टाइप की, कुछ उपन्यास होते हैं, कुछ कहानी होती है, कुछ नाटक होता है, कुछ आलोचना लिखी जाती है, तो ये सभी विधाएं हैं, मतलब अनेक अनेक प्रकार हैं इसकी कहानियों के या फिर जिसके भी, तो ये टाइप्स हैं। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, हिंदी में उसको विधा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अजातशत्रु नाटक है, किसकी है, किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। तो कोई भी डाउट आए ज़रूर पूछें। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सातवां सवाल आज का हमारा है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक हैं, कौन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी सेठ गोविंद दास, या फिर ऑप्शन नंबर डी बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक थे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर शुक्लोत्तर युग से पूछा जाए, आज से अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए, ऐसे लिख आ सकता है सवाल, ठीक है। सवाल अच्छे से समझेंगे, और अगर आपसे पूछा जाए शुक्लोत्तर युग के आलोचकों के नाम पूछे जाएँ, तो दो नाम आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने अभी देख लिया ऑप्शन में, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और एक नाम याद रखिएगा डॉक्टर नागेंद्र, वो भी कौन है, शुक्लोत्तर युग के आलोचक हैं, और मुख्य आलोचकों में उनका नाम आता है, ठीक है। जिस तरीके से डॉक्टर राम कुमार वर्मा का आता है, उसी तरीके से डॉक्टर नागेंद्र का भी आता है, ठीक। चलिए आठवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा आठवां सवाल है, नामवर सिंह किस विधा के लेखक हैं। देखिए, अभी मैंने आपको विधा बताया, विधा क्या होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे उपन्यास होता है, कहानी होती है, और उसके बाद आलोचना होती है। उसी तरीके से पूछा जा रहा है, नामवर सिंह किस विधा के लेखक हैं। ऑप्शन है आलोचना, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी उपन्यास, या फिर ऑप्शन डी रेखा चित्र। इसमें से देखो, रेखा चित्र विधा की रचना में अगर आपसे नाम पूछा जाए, तो महादेवी वर्मा का नाम याद रखिएगा। रेखा चित्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी वो। और नामवर सिंह की बात की जाए, तो आलोचना विधा के लेखक हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। देखो, एक एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको कितनी सारी चीज़ें बताती चल रही हूँ, बस ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे ना बच्चों, देखो 10 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन मुझे लगता है ये 20 मिनट की हो जाती होगी, आधे घंटे की, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ के समझोगे, लिखोगे इसको, ठीक है। देखो, आपके पास भी समय कम है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। चलिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और इसके लेखक कौन है इसको भी याद रखिएगा। पहले अब विधा पूछी जा रही है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आत्मकथा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है, आत्मकथा है। देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है किस प्रकार की रचना हो सकती है, तो क्या है, ये आत्मकथा है। लेकिन पूछा जाए किसकी रचना है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो रचना है किस समय की है, तो याद रखिएगा वर्तमान काल की रचना है। अगर आपसे वर्तमान काल की और मुख्य रचना पूछी जाए, तो याद रखिएगा श्रृंखला की कड़ियाँ, ये क्या है, महादेवी वर्मा जी की रचना है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है, जो कि वर्तमान काल की रचना है, किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। क्या है उसका नाम, श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है। चलिए, हमारा आज क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है। ऑप्शंस है, ए हरिवंश राय बच्चन, बी मैथिली शरण गुप्त, डी सुमित्रा नंदन पंत, या फिर सी सुमित्रा नंदन पंत, या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना है नीड़ का निर्माण फिर।
अभी आप थोड़ी देर पहले आपने देखा क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी क्या है, आत्मकथा विधा की रचना है, किसकी, हरिवंश राय बच्चन की। तो ये भी इन्हीं की रचना है, नीड़ का निर्माण फिर। तो ये किस विधा की रचना है, ये भी क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन से मैं आपको कितने सारे क्वेश्चन करा रही हूँ, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और नोट करना है, रिवीजन करना है। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो एक ही वीडियो को 2 बार देख लीजिए, शाम को देख लीजिए, सुबह उठ के देख लीजिए, तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।